बोलिए देवादिदेव 1008 आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ भगवान की जय। सादर जय जिनेन्द्र। आज हम जानेंगे भगवान आदिनाथ का जीवन परिचय। जैन धर्म में तीर्थंकर 24 होते हैं, जिनमें से भगवान आदिनाथ अर्थात तीर्थंकर ऋषभ देव प्रथम तीर्थंकर हैं। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं तीर्थंकर क्या होते हैं। जो संसार सागर अर्थात जन्म मरण के चक्र से मोक्ष तक के तीर्थ की रचना करें, वह तीर्थंकर कहलाते हैं। भगवान ऋषभ देव वर्तमान अवसर्पणी काल के प्रथम तीर्थंकर हैं। वर्तमान अवसर्पणी काल में भरत क्षेत्र में जो 24 तीर्थंकर हुए, उनमें सर्वप्रथम धर्म तीर्थ प्रवर्तक ऋषभ देव हुए। उनका संक्षिप्त जीवन परिचय इस प्रकार है। वज्रजंग और श्रीमती अर्थात ऋषभ देव व राजश्रेयांश के पूर्व भव के जीव। उन्होंने पुंडरीकिणीपुरी को जाते समय सरोवर के तट पर मुनि युगल के लिए आहार दान दिया, जिसके फलस्वरूप सम्यक्त रहित होने से मरण होने पर उत्तम भोग भूमि में आर्या हुए तथा वहां पर प्रीतिंकर नामक मुनिराज से संबोधन प्राप्त कर उन्होंने सम्यक दर्शन धारण किया एवं मरण कर स्वर्ग गए। पुनः वज्रसेन तीर्थंकर के पुत्र वज्रनाभि की पर्याय में चक्रवर्तित्व को प्राप्त कर पुनः राजपाट त्याग कर दिगंबर दीक्षा धारण कर 16 कारण भावना भाते हुए तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। आयु के अंत समय में सल्लेखना पूर्वक मरण कर सर्वार्थ सिद्धि में अहिमिंद्र हुए। वे ही अगले भव में प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव हुए। अंतिम कुलकर नाभिराय और उनकी पत्नी मरुदेवी से ऋषभ देव का जन्म चैत्र कृष्ण नवमी के दिन सूर्योदय के समय अयोध्या नगरी में हुआ। इन्हें वृषभनाथ व आदिनाथ भी कहते हैं। इस युग में जैन धर्म का प्रारंभ इन्हीं से माना जाता है। भोग भूमि के अवसान होने पर जबकि कल्प वृक्षों ने भोग्य सामग्री देना भी बंद कर दी, तब उन्होंने आजीविका के साधनभूत असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य और शिल्प इन 6 कर्मों की विशेष रूप से व्यवस्था की तथा देश नगरों को सुविभाजित कर संपूर्ण भारत को 52 जनपदों में विभाजित किया। ऋषभ देव की 2 पत्नियां थीं, सुनंदा और नंदा। इनके 100 पुत्र और 2 पुत्रियां भी थीं, जिनमें सुनंदा से भरत और ब्राह्मी तथा नंदा से बाहुबली और सुंदरी प्रमुख हैं। इन्होंने अपनी ब्राह्मी और सुंदरी नामक दोनों पुत्रियों को क्रमशः अक्षर और अंक विद्या सिखाकर समस्त कलाओं में निपुण किया। ब्राह्मी लिपि का प्रचलन तभी से हुआ। आज की नागरी लिपि को विद्वान उसी का विकसित रूप मानते हैं। एक दिन राजमहल में नीलांजना नामक देवी अप्सरा की नृत्य करते हुए आकस्मिक मृत्यु हो जाने से इन्हें वैराग्य उत्पन्न हो गया। फलतः अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को समस्त राज्य का भार सौंपकर दिगंबरी दीक्षा धारण कर वन को तपस्या करने चले गए। दीक्षा के बाद वे 6 माह तक ध्यान में बैठे रहे तथा उसके बाद 6-7 माह तक विधि पूर्वक आहार ना मिलने से अंतराय होता रहा। अतः लगभग 1 वर्ष पश्चात राजश्रेयांश के यहाँ मुनिराज का आहार हुआ। आहार में मात्र इक्षु रस ही लिया। 1000 वर्ष की कठोर तपश्चर्या के परिणाम स्वरूप उन्होंने कैवल्य ज्ञान अर्थात संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर समस्त भारत भूमि को अपने धर्मोपदेश से उपकृत किया। चूंकि उन्होंने अपने समस्त घातिया कर्मों को जीत लिया था, इसीलिए वे जिन कहलाए तथा उनके द्वारा प्रारूपित धर्म जैन धर्म कहलाने लगा। अपने जीवन के अंत में तृतीय सुषमा दुष्मा काल की समाप्ति के 3 वर्ष 8 माह 15 दिन शेष रहने पर कैलाश पर्वत से मोक्ष प्राप्त किया। भरत बहुत प्रतापी राजा हुए। उन्होंने अपने दिग्विजय द्वारा सर्वप्रथम चक्रवर्ती पद प्राप्त किया। दीक्षा लेते ही उन्हें अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया एवं कैलाश पर्वत से मोक्ष पधारे। बाहुबली ने भी तपस्या के बाद मुक्ति प्राप्त की। भगवान ऋषभ देव के शरीर की ऊंचाई 500 धनुष थी।
एवं आयु 84 लाख पूर्व थी। शरीर का वर्ण स्वर्ण सदृश था। भगवान ऋषभ देव के समवशरण का विस्तार 12 योजन था। इनके 84 गढ़धर थे, जिनमें प्रमुख ऋषभ सेन थे। जय जिनेन्द्र।